देखिए, बचपन में एक कहावत सुना करते थे कि दो हाथियों की लड़ाई में चींटी का नुकसान होता है। सेम दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में आवाम का नुकसान है। कि आज भी इतनी ट्रैफिक ब्लॉक थी तो हम इतनी मुश्किल से आए हैं। बाबा वहाँ तक छोड़ के गए थे, आगे सारी ट्रैफिक ब्लॉक थी तो वहाँ से हम पैदल चल के आए। आवाम को परेशान करने की क्या जरूरत है? पैदल चलने वालों का रास्ता नहीं है इनको, ये तो अपने घरों में एसी में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबू मुआविया अमर इशफाक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने 25 मई को लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। मौजूदा हुकूमत ने उनका लॉन्ग मार्च रोकने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत जगह जगह से मुख्तलिफ शहरों को बंद कर रही है, जिसकी वजह से शहरियों को तो मुश्किलात का सामना है, लेकिन इसके साथ साथ जो तालिब इल्म है उनको भी परेशानी का सामना है। हम इस वक्त शादरा की मशहूर मरूफ अकेडमी द हाउस ऑफ अकाउंटिंग में मौजूद है। यहाँ पर हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे और इनके प्रिंसिपल और डायरेक्टर साहब से भी बात करेंगे कि इस मौजूदा हालात पर उनका क्या कहना है, और उसके बाद फिर हम बाहर रोड्स पर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि उनको किस मुश्किल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम राव सज्जाद है। सर ये इस अदारे में आपका क्या डेजिग्नेशन है? मैं डायरेक्टर हूँ दी हाउस ऑफ अकाउंटिंग एंड साइंसेज ग्रुप का। सर ये जो मौजूदा हालात है, इस टाइम बच्चों की स्टडी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, बचपन में एक कहावत सुना करते थे कि दो हाथियों की लड़ाई में चींटी का नुकसान होता है। सेम दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में आवाम का नुकसान है। बच्चे बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे ग्रुप में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। मेरे तीनों कैंपसेस में आज 25% हाजिरी नहीं है और ये एग्ज़ाम के डेज़ हैं। और अभी सुना है कि जो 10th के एग्ज़ाम थे वो कल पाक स्टडी का पेपर था जो कि कैंसिल कर दिया गया है, सिर्फ ये धरने की वजह से। खुदाया पाकिस्तान पे रहम करें और अपनी लड़ाइयों को ऐवान की हद तक महदूद रखें। हम लोग आम लोग हैं, हमें रोज़गार से, हमें अपनी बुनियादी ज़रूरियात से मतलब है, लेकिन आया रोज़ाना की हड़तालें, जुलूस, जलसे हमारे लिए माशी तौर पर भी नुकसानदेह हैं और हमारे तालीम का भी बहुत हर्ज हो रहा है। तो सर इस मौजूदा हालात में आप इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम देंगे? खान साहब से एक पैगाम है कि 4 साल हुकूमत की आपने और उसके बाद आपको लगा कि ख़ुद आप कहा करते थे कि जी कोई अदम एतमाद आए तो मैं शुक्राने के नफल पढ़ूँ। आप नफल पढ़ें, इनको हुकूमत करने दें। अगर ये गलत हैं, ये चोर हैं, 1.5 साल में ये गंदे हो जाएंगे और आवाम आपको दोबारा सेलेक्ट करके ऐवान तक ले आएगी। लेकिन आवाम को तंग ना करें। रोज़ाना की सड़कें ब्लॉकेज हैं। अब देखें जितने लोग काम पे गए हुए हैं वो बेचारे रावी के पुल के करीब किस तरह गुजर रहे हैं, आप जाके मंजर देखिएगा, आप कानों को हाथ लगाएंगे। खुदाया फिर मेरी अवान बाला से अपील है कि मामलात को नॉर्मल रखें और मुज़ाकरात की मेज़ पर ये मामलात हल करें। अगर पाकिस्तानी की सियासत का अलमिया ये है, यहाँ पे कोई अखलाकियात नहीं है। अगर कुछ मुनहरिफ अरकान ने साथ दिया तो हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनना नहीं चाहिए था। अगर वो बन गए हैं तो खुदा का नाम लेकर एतमाद का वोट लें। अगर अवाम और अरकान असम्बली समझते हैं कि वो उस ओहदे के हकदार हैं तो उन्हें रहना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी साजिद चौधरी। इस अदारे में क्या डेजिग्नेशन है आपका? एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। तो सर ये जो मौजूदा हालात है, बच्चों की स्टडी मुतासर हो रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी हुकूमत आती है वो अपने फ़वाइद के लिए जो है वो पॉलिसियाँ बना लेती है और उन पॉलिसियों को फिर अमल दरामद करवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इसमें एजुकेशन का क्या तबाही उतर रही है। बीइंग अ टीचर मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो है वो स्टूडेंट को बहुत परेशान किया जाता है और एजुकेशन पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती। आए दिन हड़तालें, आए दिन मसले मसाइल, जिससे स्टूडेंट हजरात भी परेशान हैं, टीचर हजरात भी परेशान हैं और ज़हनी एक तनाव की कैफियत पैदा हुई जिससे जो है वो बच्चे जो है वो ना प्रॉपर पढ़ पा रहे हैं, ना ही कोई तलीमी माहौल सही तरह से बन पा रहा है। अब हम मुख्तलिफ स्टूडेंट से बात करते हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल में उनकी तालीम का जो नुकसान हो रहा है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। मेरा नाम अरीशा और मैं बीकॉम पार्ट 1 दी हाउस ऑफ अकाउंटिंग से कर रही हूँ। और ये जो हमारे माशी हालात चल रहे हैं, यानी कि ये हमारी माशत को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। यानी कि हमारी माशत पहले ही बहुत यानी कि कमज़ोर है और ऊपर से ये दो मुखालफत जो सियासतदान हैं ये लड़ रहे हैं, यानी कि एहतजाज कर रहे हैं। तो जो है इसकी वजह से यानी कि हमारे यानी कि ट्रैफिक बहुत इशू है, यानी कि रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। तुलबा को यानी कि पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है।
काम पे जो लोग जाते हैं वो भी टाइम से घर नहीं आ पा रहे हैं, तो यानी कि हमारे बहुत नुकसान हो रहा है। यानी कि पेपर्स हमारे आ रहे हैं, तो पेपर्स हमारे बहुत करीब है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हम अकेडमी नहीं आ पाते हैं, हमारे लेक्चर स्किप हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें बहुत पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरह ना करे, अगर वो जैसा करें उनको इजाज़त दे दे ताकि हमारी ट्रैफिक इतनी डिस्टर्ब ना हो और तुलबा का भी यानी कि पढ़ाई का खर्च ना हो। मेरा नाम अयान मलिक है और मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, पार्ट 1 का। तो अभी जो ये बाहर इमरान खान की वजह से ये जो हालात हुए हैं ट्रैफिक के, काफ़ी शोर शराबा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बहुत धर्म भरम है और जो है कन्वेंस नहीं मिल रही अकेडमी तक आने के लिए, उसकी वजह से लेक्चर ड्रॉप हो रहे हैं बच्चों के। जिस तरह की एक हमारे टीचर हैं जो ट्रैफिक की उस तरफ से आते हैं, तो शादरा मोड़ ब्लॉक है और अब वो नहीं आए और पूरा जो लेक्चर है ड्रॉप हुआ है, तो उसकी वजह से देखें कितने स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है। मेरा नाम मुनीबा है और मैं बीए पार्ट 1 की स्टूडेंट हूँ और इन हालात की वजह से हमारी स्टडी का बहुत लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हम चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो इन हालात को बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं बीकॉम पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ। मैं ये शाहदरा से बीकॉम पार्ट 1 कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये मुल्क के हालात किसी तरह ख़राब हैं। ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, जो कि इमरान खान साहब पहले हुकूमत में रह चुके हैं, ये अब जलसा वगैरह कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ कंप्रोमाइज़ करें और ये मिल बैठ के अपने मामला जो है हल करें। इसके साथ ये हमारा जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रास्ते काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक थे, जिसकी वजह से हमें आने में दुश्वारी हुई है और हमारे जो टीचर्स थे वो भी 2 दिन आज एब्सेंट हैं, जिसकी वजह से हमारे लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं। और पहले ही हमारा मुसलसल कोरोना की वजह से 2 साल नुकसान हो चुका है, स्टडी हमारी पहले ही बहुत ख़राब है, तो लिहाजा बच्चों के मुस्तकबिल पर रहम करें। क्या नाम है आपका? अरूज आरिफ। कहाँ से आती हैं आप? जी मैं शाहदरा से आती हूँ। तो ये जो आजकल हालात जितने ख़राब हुए हैं, बाहर ट्रैफिक का इतना निज़ाम डिस्टर्ब है, तो इस हवाले से क्या कहना है आपका? जी आज भी इतनी ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो हम इतनी मुश्किल से आए हैं। बाबा वहाँ तक छोड़ के गए थे, आगे सारी ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो वहाँ से हम पैदल चल के आए हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमारा स्टडी का भी इतना नुकसान हो रहा है। 9th क्लास के पेपर्स आगे हो गए हैं इन्हीं की वजह से, और हम रोज़ छुट्टियाँ हो जाती हैं इनकी वजह से, आए दिन छुट्टी हो रही होती है हमारी। हम बीकॉम में पढ़ रहे हैं, हमारी इतनी ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारी स्टडी का। मेरा नाम ज़ुबैर है और ये जो हालात आजकल चल रहे हैं, ये जलसे वगैरह, ये जो धरने वगैरह निकाले जा रहे हैं, इसकी वजह से हमारी स्टडी बहुत प्रॉब्लम में जा रही है। तो उस टाइम पर हम पढ़ने नहीं आ सकते, बोर्ड के पेपर हो रहे हैं वो भी नहीं टाइम पर हो रहे, उनका भी काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है। मुख्तलिफ हालात हैं, कारोबार इसकी वजह से तबाह हो रहे हैं। तो इनसे गुजारिश है कि हम, खान साहब वैसे तो बहुत स्टडी की बात करते हैं, लेकिन हमें कुछ स्टडी के बारे में पढ़ने भी तो देना। इस तरह आए दिन कुछ ना कुछ होता है, तो जिसकी वजह से हमारी स्टडी मसले में जाती है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत अली बेटा। कहाँ से आ रहे हैं आप इस वक्त? ये शादरे से आ रहा हूँ मेरे बच्चे। सर ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप? बेटे अल्लाह ताला इन दोनों को हदायत दे मेरे बच्चे, अवाम के लिए जो बेहतर है वो करना चाहिए इनको, अवाम के लिए बेटा। इमरान खान साहब को भी और इनको भी अल्लाह ताला हदायत दे। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ बेटा, अल्लाह इनको हदायत दे। साथ एक बुजुर्ग शहरी हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। मेरा कहना यही है, खुदा के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपस में करें, आवाम को परेशान ना करें, आवाम को परेशान ना करें। आपकी कोई रिलेशन है, आपका कोई तनाज़ा है, तो वो आपस में पूरा करें। मुल्क को, पाकिस्तान को क्यों ख़राब कर रहे हैं, क्यों इस आवाम को तंग कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको इससे? तो आप इस हवाले से इमरान खान साहब को स्पेशल क्या की पैगाम देना चाहेंगे? हम इमरान खान साहब से भी यही कहेंगे, खान साहब आप खुदा के लिए कुछ ख्याल करें। अगर मियाँ साहब हैं उनसे भी यही कहेंगे, खुदा के लिए कुछ ख्याल करें, पाकिस्तान का ख्याल करें, इस आवाम का ख्याल करें। गरीबों मरीबों को छोड़े कोई भी गरीब नहीं है, सब अमीर हैं, सबके पास सब कुछ है। लेकिन ये कोई बीमार है, कोई कैंसर में है, कोई एम्बुलेंस में है, कोई परेशानी में है, खुदा और रसूल का वास्ता कुछ ख्याल कर लें। सुबह से किस टाइम से आप निकले हुए हैं इधर? तकरीबन मेरे ख्याल में 12 बजे से यहाँ से गुजरा हूँ। अब वापस जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट ही है ना जी, हमें किसी से कोई अदावत नहीं है ना, हमें इमरान खान से कोई अदावत है ना हमें किसी और से अदावत है। हम तो ये कहते हैं कि कोई भी है, एक घर को जलाने के लिए कुछ करना पड़ता तो मिल के बैठ जाएं, खुदा के लिए कुछ करें, छोड़ें इन बातों को, कुछ नहीं मिलेगा। एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मौजूदा सूरत हाल पर पूछते हैं कि उनका इस वक्त क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज का दौर चल रहा है ये बिल्कुल नाजायज़ है, ये आवाम को परेशानी करने की ज़रूरत है। अगर इन लोगों को अपना किसी चीज़ का डर है तो उनका वहाँ जाकर मुकाबला करें इस्लामाबाद में। यहाँ आवाम को परेशान करने की क्या ज़रूरत है? पैदल चलने वालों का रास्ता नहीं है, इनको ये तो अपने घरों में एसी में बैठे हुए हैं।
हैं, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं है, तो क्या क्या करेंगे ये ऐसे ऐसे हुकूमतें, ये तो कामयाब इनकी भी नहीं होगी। और ये ऐसे कामयाब नहीं होती। अवाम को ये फैसिलिटी देते तो अवाम इनके हक में बोलेगी इंशाल्लाह। खुदारा हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, इस तरह अच्छे हथकंडों से हम नहीं दबने वाले। ना तो यहाँ कुछ सियासी काम हो रहा है, ना कोई रैली आ रही है। ये दूसरे लोग हैं, ये शहरी हैं, आम शहरी हैं। खुदारा इन पर रहम किया जाए। सुबह से लोग पानी के लिए बिलक रहे हैं, यहाँ पे कोई आमदोरफ्त का सिलसिला नहीं। मैं सुबह फजर से लेके ये देख रहा हूँ कि 4 एम्बुलेंसेज आई हैं और चारों के चारों मरीज़ जो बाजवा हॉस्पिटल, नवाज शिफा हॉस्पिटल, जो पीजे हॉस्पिटल है, उनको एडमिट करवाया गया है। तो मेरी मीडिया के मार्फत से दरख्वास्त है कि रोड खुलवाए जाएँ। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं कोट अब्दुल मालिक से आया हूँ, सुबह स्टाफ से। तो ये मेरी गाड़ी लोड है, 86 टन मेरे साथ वज़न है। तो रात को मेरे को इन्होंने 2:10 पे रोका है, तो मैं रुक गया हूँ। मैं भागा नहीं हूँ, मैं रुक गया हूँ। मैं रुक के इनको बोला है कि सर मेरी गाड़ी लोड है। तो लोड गाड़ी का तो इशू नहीं है, तो मेरे साथ स्क्रैप भी है और एल भी है, गेयर एल भी है, तो इसका तो हक नहीं बनता है ना। तो इन्होंने मेरे को बोला कि आपका गाड़ी बंद हो गया थाने में। मैंने बोला सर कोई वजह बताओ, कि बात तो करो ना कि कौन से मसले के लिए बंद किए। सर रोड बंद कर। मैंने लोड गाड़ी कैसे आप खड़ी कर सकते हैं? बोला नहीं गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दो, लाइसेंस ID कार्ड दो। वो इन्होंने जमा कर लिया, गाड़ी की चाबी तक भी इन्होंने जमा कर ली है। तो मैं रात से खड़ा हूँ, 2:10, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है, दोपहर का खाना भी अभी तक मेरे को नहीं मिला है। ठीक है, तो अभी तक ये मेरे को जलील कर रहे हैं। अगर इसको आग लग गई तो इसका जिम्मेदार कौन होएगा? ये शदरा थाना होएगा, इसका हम जिम्मेदार नहीं है। अहमदपुर शर्किया पे एल टैंकर को लगी थी आग, इसमें भी वही एल है, इसमें भी वही है।